राजस्थान के गढ़बूंदी रियासत के मालिक पृथ्वी सिंह राजपूत हुआ करते थे। बादशाह अकबर से मिलने के लिए दिल्ली दरबार में गए। वहां जाकर के बादशाह अकबर ने उनका परिचय करवाया कि ये पृथ्वी सिंह राजपूत राजस्थान की गढ़बूंदी से चल करके आया है। ये बहुत ही निडर वीर सूरमा योद्धा है। इसकी वीरता की जितनी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। इनके घरों में जो औरतें हैं वो छतरानी हुआ करती हैं, असली पतिव्रता स्त्री हुआ करती हैं। तो इसी बात का विरोध करते हुए शेर खान नाम के पठान ने कहा कि यह तो मान लिया जाएगा कि इसके घर में जो औरत है वो छतरानी है, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि उसके घर में जो औरत है वो पतिव्रता है भी या नहीं। तो दोनों में जान जान की बाजी लग गई। पृथ्वी सिंह को 1 महीने तक बादशाह अकबर के दरबार में रुकना पड़ा और शेर खान को 1 महीने की छूट दे दी। और जान जान की बाजी ये लगी कि जो शर्त में हारेगा उसी को फांसी होगी। शेर खान पठान गढ़बूंदी आया, किरणमयी के बारे में पता किया तो पता चला कि वास्तव में वो तो बहुत पतिव्रता स्त्री है। एक दूती को लालच देकर के पृथ्वी सिंह के पटका और कटार उन महलों से मंगवा लिए और एक रोज नहाती हुई किरणमयी की बाई जंगा के ऊपर तिल के निशान की पहचान उस दूती ने देख ली थी, आकर शेर खान पठान को बता दी। महीना भर हुआ, शेर खान पठान ने बादशाह अकबर के दरबार में पटका कटार ले जाकर के पेश कर दिए, लेकिन बादशाह अकबर को विश्वास नहीं हुआ। कहने लगे कि शेर खान, ये पटका कटार चुरा कर भी महलों से मंगवाए जा सकते हैं, नकली भी बनवाए जा सकते हैं, इन पर यकीन नहीं किया जा सकता। कोई असली खास निशानी हो तो बताइए। तो पृथ्वी सिंह दरबार के अंदर बैठे हुए थे। शेर खान पठान कहने लगता है कि चाहे तो पृथ्वी सिंह से पूछ लो, चाहे किसी औरत को भेज करके इस बात की जानकारी करवा ली जाए। बादशाह अकबर अगर पटका और कटार पर यकीन नहीं करते तो सुनिए, उस किरणमयी की बाई जंगा के ऊपर एक तिल का निशान है, इससे बड़ी पहचान और क्या चाहते हो। तिल के निशान की पहचान सुनी, पृथ्वी सिंह राजपूत का शर्म से नीचे की तरफ सर झुक गया। पृथ्वी सिंह ने ब्याही का अनहोना काम सुना था रे, तो दिल का दौरा पड़ा गिरा जब तिल का नाम सुना था रे। किरणमयी के बारे में जब इस तरह का शब्द सुना तो पृथ्वी सिंह राजपूत अपने स्थान से खड़ा हुआ और कहने लगा कि बादशाह अकबर, शर्त के अनुसार मैं अपने मुकदमे में हार गया हूं। होनी और अनहोनी अब मेरे संग में सारी होगी। फांसी का दे हुक्म बादशाह, पल पल भारी होगी। मैं इस अपमान भरी जिंदगी को एक पल भी जीना नहीं चाहता, मुझे फांसी पर चढ़वा दिया जाए। लेकिन बादशाह अकबर कहते हैं कि पृथ्वी सिंह, मरने से पहले अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताइए, तुम्हें फांसी आज नहीं 2 रोज बाद में होगी। तो पृथ्वी सिंह ने अपनी मातृभूमि की दर्शन करने की इच्छा रखी कि अगर मेरी अंतिम इच्छा पूरी की जाए तो मैं अपनी राजस्थान की, अपनी गढ़बूंदी की, अपनी उस जन्मभूमि की पावन मिट्टी को अपने मस्तक से लगा करके आना चाहता हूं। एक बार अपनी भूमि के दर्शन करना चाहता हूं। बादशाह अकबर तो अनुमति देने को तैयार हो गए, लेकिन शेर खान पठान ने कहा कि पृथ्वी सिंह को जमानत तब दी जाए जब इस भरे दरबार में कोई पृथ्वी सिंह राजपूत की जमानत दे। साथियों, पृथ्वी सिंह की मौत का रजिस्टर तैयार करके बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया, रख दिया गया। और बादशाह अकबर उस भरे दरबार में किस तरह से क्या ऐलान करते हैं सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। क्या बात लिखी भला, चलिए। अरे 10 तक मौत रजिस्टर पे जो मान के करे, वो पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत आड़ के करे, जमानत आड़ के करे। 10 तक मौत रजिस्टर में जो मान के करे, पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत आड़ के करे, जमानत आड़ के करे। कह दिया बादशाह अकबर ने, इस मौत के रजिस्टर पर साइन जो करे, अपने हस्ताक्षर जो करे, जो पृथ्वी सिंह की जमानत दे, वो ख्याल कर लेना कि अगर पृथ्वी सिंह समय के अनुसार यहां पर मौजूद नहीं हुआ तो फांसी उसको होगी जो उसकी जमानत देगा।
और पहली कली के माध्यम से क्या बात लिखी बना पृथ्वी सिंह मुजरिम न्यू रे है पृथ्वी सिंह मुजरिम न्यू अकबर ने कहा उभर के कोई रिश्तेदार दिखावे या यार यार पे मर के यो अपनी मातृभूमि को आवेगा नमस्ते करके कोई करे जमानत इसकी दिखे जान हाथ पे धर के कोई करे जमानत इसकी कोई जान हाथ पे धर के अरे इतना बड़ा इरादा जो दिल पे इतना बड़ा इरादा जो दिल पे आड़ के करे पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत आड़ के करे जमानत आड़ के करे बहुत से यार रिश्तेदार थे पृथ्वी सिंह के बहुत से हिंदू बैठे हुए थे दरबार के अंदर लेकिन जब पृथ्वी सिंह के बारे में जमानत की बात आई तो कोई पृथ्वी सिंह की जमानत देने को तैयार नहीं हो पा रहा पृथ्वी सिंह ये सोच करके देख रहा था भरे दरबार में ये लिखा रहा था कि आज मेरी कोई जमानत दे लेकिन आज पृथ्वी सिंह राजपूत की कोई जमानत देने को तैयार नहीं है किस तरह का माहौल हो रहा है दरबार में क्या बात है अकबर की सुन सुन बाणी रे अकबर की सुन सुन बाणी सब मिंतर धोरा धर गे उस शेर खान पापी के मन माफिक फूल बिखर गे सुनसान सभा हुई जैसे जन जीवे ना सब मर गे 1600 हिंदू नीचे सब अपनी गर्दन कर गे 1600 हिंदू नीचे सब अपनी गर्दन करेंगे अरे बेशक जागी टूटे डोर जो बेशक जागी टूटे डोर जो ताड़ के करे पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत आड़ के करे जमानत आड़ के करे बताते हैं कि 1600 लोग तो बादशाह अकबर के दरबार में उस समय हिंदू मौजूद थे लेकिन कोई भी पृथ्वी सिंह राजपूत की जमानत देने के लिए तैयार नहीं हुआ और पृथ्वी सिंह यह सोच रहा था कि हे परमात्मा आज तूने मेरी क्या सब राजपूतों की बेइज्जती करवा दी वो ईश्वर वो परमात्मा पता नहीं कब किसके ऊपर विपदा का पहाड़ किस समय घेर दे इस बात का कोई पता नहीं होता पृथ्वी सिंह आए तो थे बादशाह अकबर से मिलने के लिए लेकिन बात ही बातों में बात इतनी बढ़ती चलेगी कि आज मौत का फंदा पृथ्वी सिंह के सामने खड़ा हुआ है साथियों किस तरह से तीसरी कली के माध्यम से क्या बात लिखी बना सोचे शरत लगाई रे बे सोचे शरत लगाई आपे से आप लड़े था ना झूठी नाक कतरती मुझे जिस पे घमंड बड़ा था लगी दिल पे चोट करारी चेहरे का नूर झड़ा था वो पृथ्वी सिंह सभा में पागल की तरह खड़ा था वो पृथ्वी सिंह सभा में पागल की तरह खड़ा था अरे पहले अच्छा बुरा कर्म रे पहले अच्छा बुरा कर्म पहचान के करे पृथ्वी सिंह मुजरिम की जमानत आड़ के करे जमानत आड़ के
इस जीवन को जीने के लिए, इस जीवन को जीने के लिए जरूरत तो बहुत चीजों की हुआ करती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महंगी चीज जो हुआ करती है वो इंसान के लिए उसकी इज्जत हुआ करती है, उसका मान सम्मान हुआ करता। अगर वो गिर जाए तो फिर कहीं का नहीं रहता। आज पृथ्वी सिंह राजपूत को जमानत ये नहीं कि अगर किसी हिंदू ने उसकी जमानत ना दी तो उसको जमानत ना मिली। पृथ्वी सिंह की जमानत तो मिलती है पृथ्वी सिंह को, लेकिन कैसे मिलती है चौथी कली में सुनेंगे। फिर बता कहां का रह जा रे, फिर बता कहां का रह जा, मानस इज्जत से लुट के कह लड्डन सिंह राजपल, जी जी में रह गया घुट के। मैं अपनी मातृभूमि को करता जो नमस्ते छुट के, एक जूले खां पठान करता है जमानत उठ के, एक